हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जियो शिक्षा। आज हम देखेंगे क्लास 12 रसायन विज्ञान में चैप्टर फर्स्ट सेकंड पेपर का हेलो एल्केन। हेलो एल्केन में एल्किल हैलाइडों का नामकरण हमने कल देखा था सामान्य पद्धति के अनुसार, और अब आज देखेंगे आईयूपीएसी पद्धति के अनुसार। आईयूपीएसी पद्धति जो होता है यह इंटरनेशनल लेवल होता है। इसमें जो पदार्थों का यानी यौगिकों का नाम रखा जाता है वो पूरे विश्व लेवल नाम होता है। आई मतलब होता है इंटरनेशनल, यू मतलब यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, तो इस या अंतरराष्ट्रीय पद्धति होती है। इसमें जिस पदार्थ का नाम रख दिया जाता है वो हर देश के लिए अवेलेबल हो जाता है। तो देखिए इसके अनुसार नामकरण कैसे किया जाता है। तो लिखिए, इस पद्धति के अनुसार हेलो एल्केनों का नामकरण, हेलो एल्केनों का नामकरण करने के लिए सबसे पहले यौगिक में उपस्थित सबसे लंबी चेन श्रृंखला, सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। इस पद्धति के अनुसार जो है हेलो एल्केनों का जब नामकरण किया जाता है तो उसमें सबसे पहले हम यौगिक में उपस्थित सबसे लंबी चयन श्रृंखला का चयन करते हैं, अर्थात सबसे लंबी कार्बन युक्त यौगिक का चयन करते हैं। जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन उपस्थित रहेंगे जिस श्रृंखला में, उसी को हम क्या करेंगे, जनक हाइड्रोकार्बन मानेंगे, वही चेन लेंगे। इसके बाद क्या करते हैं, इसके पश्चात उस श्रृंखला का नाम का अंकन करते हैं। उस श्रृंखला का अंकन करते हैं। अंकन हम उस सिरे से करते हैं। जिस सिरे पर कोई हैलोजन समूह नजदीक उपस्थित होता है। उस सिरे से करते हैं जिस सिरे पर क्या होता है, कोई हैलोजन समूह नजदीक होता है। हैलोजन समूह को पूर्व लग्न के रूप में
हैलो मतलब क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो या आयोडो, आयोडो। जहाँ हैलो रहेगा, हैलोजन कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। कोई अगर क्लोरीन रहेगा तो क्लोरो, फ्लोरीन रहेगा तो फ्लोरो, ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमो और आयोडीन रहेगा तो आयोडो। हेलो शब्द, हेलो शब्द जनक हाइड्रोकार्बन, जनक हाइड्रोकार्बन, जनक हाइड्रोकार्बन में जोड़कर, जनक हाइड्रोकार्बन के पहले जोड़कर नामकरण कर लेते हैं, नामकरण कर लेते हैं। जैसे 11 में बताया गया वही सब प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। और यदि एक से अधिक हैलोजन समूह उपस्थित होते हैं तो हम नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार करते हैं। यदि हैलोजन समूह, हैलोजन समूह एक से अधिक उपस्थित हो, एक से अधिक उपस्थित, एक से अधिक उपस्थित हो तो उसका नामकरण, नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार करते। तो यह है, इतना नियम हमको फॉलो करना पड़ता है कि जब अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार हम क्या करते हैं, हैलो एल्केनों का नामकरण करते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, एग्जाम्पल में CH3 CH2 CH2 Cl, Cl हम यहाँ ना लेके पहले हम क्या ले लेते हैं, हैलोजन समूह को ले लेते हैं। तो अगर हम इसका IUPAC नामकरण करेंगे, अगर हमको साधारण नाम करना होता तो क्या हो जाता, अगर इसका हमको साधारण नाम पद्धति में लिखना पड़ता तो क्या नाम लिखते, 3 कार्बन है, प्रोपेन प्रोपिल होता, और यक्स जो है हाइलाइड है तो ये हो जाता एन प्रोपिल हाइलाइड। लेकिन जब IUPAC नामकरण करते हैं तो उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखो इसके अनुसार हैलोजन समूह का करने के लिए सबसे पहले यौगिक में उपस्थित सबसे लंबी चयन करते हैं ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। ये हमको क्या मिला, लंबी चयन श्रृंखला। और श्रृंखला जो है वो केवल कार्बन का होना चाहिए, वो हैलोजन समूह या कुछ और उपस्थित हो उसका नहीं होना चाहिए, केवल कार्बन का लंबी चयन श्रृंखला होनी चाहिए। इसके पश्चात उस श्रृंखला का अंकन करते हैं। इसके बाद हम इसका क्या करेंगे, अंकन करेंगे, 1 2 3 4 5 6 से अंकन करते हैं। और अंकन हम उस सिरे से करते हैं जिस सिरे पर कोई हैलोजन समूह नजदीक होता है, उस सिरे से करेंगे। अगर इधर से करेंगे 1 2 3 तो ये गलत हो जाएगा। उस सिरे से हम अंकन करेंगे जिस तरफ से कोई हैलोजन समूह या क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है। तो इधर से अंकन करेंगे 1 2 3। इसके बाद जिस सिरे पर हैलोजन समूह उपस्थित होता है, हैलोजन समूह को पूर्वलग्न के रूप में हैलो, अगर यक्स है तो हैलो लगाएंगे, यही अगर Cl होता तो क्लोरो लगाते, F होता तो फ्लोरो लगाते, Br होता तो ब्रोमो, इस रूप में करते। शब्द जिनको जनक हाइड्रोकार्बन के
क्लोहाइलो शब्द जनक हाइड्रोकार्बन के पहले जोड़कर नामकरण कर देते हैं। तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा? 1 हाइलो शब्द पहले, पूर्व लग्न के रूप में हाइलो। फिर जनक हाइड्रोकार्बन क्या है? मेथेट प्रोप, 3 कार्बन पर प्रोपेन होता है, तो हो गया 1 हाइलो प्रोपेन। यही इसका क्या बन गया? IUPAC नाम बन गया। तो एग्जाम्पल और CH3 CH2 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 CH, यहाँ Cl का, इसका नाम क्या होगा? कि अभी हम नॉर्मल पढ़ रहे हैं सीधा, तो इसका क्या पहले क्या करेंगे? हम अंकन करेंगे। किस तरह? पहले हम चेन बनाएंगे। ये तो हमको दिख रही लंबी चेन बन गई, 1 2 3 4 5 कार्बन की। इसके बाद हम क्या करेंगे कि अंकन करेंगे। अंकन किस सिरे से? यहाँ देखो क्लोरीन जो है इधर नजदीक है, तो हम अंकन इस सिरे से करेंगे 1 2 3 4। नाम क्या होगा इसका? पहले पोजीशन पर कौन है? क्लोरीन है, तो पहले हाइलो कौन है? तो Cl है, तो लगाएंगे क्लोरो। क्या लगाएंगे? क्लोरो। फिर कार्बन की संख्या 1 क्लोरो, पहले पोजीशन पर है तो 1 क्लोरो। फिर 4 कार्बन पर ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन। ये इसका IUPAC नाम बना। फिर देखिए CH3 लंबा लेते हैं, CH2 CH3, यहाँ Cl कर देते हैं। देखिए अब इसका नामकरण कैसे होगा कि यहाँ पर CH3 CH2 फिर CH2 इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे? लंबी चेन बनाएंगे। ये बन गई लंबी चेन श्रृंखला। ये क्या बनी? लंबी चेन श्रृंखला। कितने कार्बन की है? 1 2 3 4 5 और 6। तो अब इसमें हम क्या करते हैं? दूसरा पॉइंट हमारा है अंकन करते हैं। और अंकन हम उस सिरे से करते हैं जिस सिरे से कोई हाइड्रोजन समूह नजदीक होता है। तो किस सिरे से नजदीक है? देखो 1 2 3 4। अगर हम इधर से करते हैं तो हाइड्रोजन समूह हमको चौथे पोजीशन पर मिल रहा है, और अगर इधर से करते हैं 1 2 3, अगर इधर से करते हैं तो तीसरे पोजीशन पर। तो हम किस तरफ से नजदीक पड़ेगा? हम अगर यहाँ से निकले घर के लिए, स्कूल से अपने घर के लिए जाएंगे, तो हमको शॉर्टकट रास्ता अपनाना पड़ता है ना, कि घूम कर आएंगे इलाहाबाद बनारस से होते हुए, नहीं, शॉर्टकट, ताकि हम अपने घर जल्दी से पहुँच जाएं। तो यहाँ शॉर्टकट को अपनाना पड़ता है। तो अंकन इस सिरे से 1 2 3 4 5 और 6। तो नाम क्या होगा इसका? 3 पर कौन है? पोजीशन लिखेंगे। फिर 3 पर कौन है? क्लोरीन है, तो क्लोरो, 3 क्लोरो। इसके बाद 3 क्लोरो। फिर इसके बाद टोटल कार्बन की संख्या 6 है, तो हेक्सेन। क्या लगाएंगे? हेक्सेन। तो ये बन गया क्या? 3 क्लोरो हेक्सेन। इसका IUPAC नाम हो गया। तो अब आप, आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद इसी टाइप के हम और एग्जाम्पल, जटिल से जटिल एग्जाम्पल बताते हैं।